और ब्रेक दबा दीजिएगा तो चक्का तो रुकेगा, लेकिन गाड़ी तो मतलब इंजन की स्पीड की वजह से चक्का वहाँ पे स्लिप करेगा। और उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले क्लच दबाना है या पहले ब्रेक। तो भाई साहब, इस पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था, लोग पूछ रहे थे कि मेरी गाड़ी बंद हो जा रही है तो हम कैसे कंट्रोल करें मेरी गाड़ी, मतलब ब्रेक दबाए या क्लच दबाए। इस सिचुएशन में जो है, इस कन्फ्यूजन में गाड़ी बंद हो जा रही है। तो इसके लिए हम बेसिकली आपको जो है 4 भागों में मैंने इस वीडियो को बांटा है। सबसे पहले हो जाता है आपको कि मतलब पहले ब्रेक दबाना है, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ब्रेक दबा के क्लच दबाना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है कि क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, ठीक है। और उसके बाद चौथा हो जाता है कि मतलब दोनों को एक साथ दबाना है, ब्रेक और क्लच। तो सारे पीस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको गियर का जो है मतलब मैकेनिज्म जो है, कितना स्पीड पे क्या है, वो आपको समझना होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला वाला हम बात करते हैं जो सबसे मेन अहम रोल अदा करता है आपको ट्रैफिक में। चलिए हम ट्रैफिक वाले एरिया पे मतलब पोर्शन पे बात करते हैं कि ट्रैफिक वाले में आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, ट्रैफिक वाले एरिया में आपको बम्पर टू बम्पर अगर ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले क्लच दबा लेना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक दबाना है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है झटका लेके बंद नहीं होगा। अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर हल्का सा आपको आगे बढ़ाने की मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके बाद रोकना भी है, अगर उस सिचुएशन में आप हल्का सा आगे बढ़ा के और ब्रेक दबा देंगे और क्लच नहीं दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन वही है झटका लेके बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है आपको बता दिए, पहले क्लच दबा लीजिए, उसके बाद ब्रेक दबाइए। तो ये सिचुएशन बम्पर टू बम्पर में क्या होता है कि आप 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते हैं। कभी 8 की स्पीड, कभी 10 की स्पीड, कभी 15 की स्पीड। यही बात को आपको जो ख्याल रखना है कि अगर 20 से कम स्पीड हो तो आप कोई सा भी गियर में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप बेसिकली 20 के स्पीड में तो 5वां गियर में चलेंगे नहीं, हाँ, ये तो नॉलेज वाली बात है। तो इसलिए आपको 20 से कम स्पीड जब भी हो और आपको जो है ट्रैफिक वाला एरिया हो तो वहाँ पे आपको पहले क्लच दबा के ब्रेक दबाना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर मतलब आपको पहले ब्रेक दबा के क्लच दबाना है। मान के चलिए आप 40 की स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका गियर जो भी हो, तीसरा हो, दूसरा हो, चौथा हो, जो भी हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब गाड़ी आपको जो रोकने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। और मतलब सॉरी, रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको फिर से दोबारा गाड़ी पिक करना पड़ता है ब्रेक लगा के। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि पहले आपको ब्रेक अप्लाई करना है। 40 की स्पीड चल रहा हो, उसके बाद आपकी गाड़ी की स्पीड जैसे ही 20 से कम आए या 20 पर भी आए तो आपको जो है पहले ब्रेक दबा लेना है और 20 से स्पीड जैसे ही कम आएगा आपको क्लच भी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है झटका लेके बंद नहीं होगा। तो ये तो मतलब थोड़ा सा आपको भी सेंस लगाना है कि क्या होता है कि मतलब क्लच जो है अपना जो है चक्का के साथ जो है मतलब ये रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इंजन भी पावर लगाता है और चक्का भी उसको चक्का को घुमाता है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर आप जो है मतलब ब्रेक दाब देते हैं तो क्या होता है कि इंजन का जो पावर रहता है वो तो भाई साहब चक्का पे लगता ही है, लेकिन चक्का जहाँ से मतलब रुकने की कोशिश करेगा और इंजन घूमेगा तो आपका चक्का अगर नहीं घूम पाएगा, ब्रेक लगा देंगे तो वहाँ पे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो इंजन जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब कि इंजन जो है मतलब रुक जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो आप गाड़ी झटका लेके बंद होगी ही। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कितना भी स्पीड में चल रहे हो और 20 से के आसपास आए या 20 से भी कम आए आपकी गाड़ी का स्पीड, तो इस सिचुएशन में आपको जो है पहले क्लच दबा लेना है और 20 से कम आ जाए तो आपको ब्रेक भी दबा देना है, ठीक है। और उसके बाद एक आ जाता है आपको कि ओनली ब्रेक। तो ये कब दबाना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मान के चलिए आप हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, 70, 80, 90, 110 जितना भी आप स्पीड पे चल रहे हो वैसे आप कंट्रोल में चलाएं और जितना भी स्पीड हो, हम तो कहते हैं 100 से ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि 100 की स्पीड में कोई भी गाड़ी हो। भाई स्टेबल तो रहती ही है लेकिन थोड़ा सा जोखिम रहता है, इसलिए 100 से ऊपर नहीं जाए, वही अच्छा है। हो गया इमरजेंसी में कभी आप हैं तो चला लीजिए, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। तो आपको वहाँ हाईवे पे चल रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 80 के स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने गाड़ी है और इसके बाद आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सामने गाड़ी है और तो आप तो गाड़ी तो स्लो करना है ना, तो उसके लिए आपको ब्रेक दबाना है और उसके बाद फिर आप गाड़ी जो है वहाँ से पिक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे मेन रोल अहम अदा करता है आपका ये चौथा वाला, बता देते हैं आपको, मतलब क्लच और ब्रेक।
इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप खतरनाक मतलब सिचुएशन में फंसते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं, मान के चलिए अचानक से कोई गाड़ी आ गई सामने में, या कोई बच्चा आ गया, कोई बाइक वाला आ गया, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट आ गया, हमको उससे बचना है। तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिर्फ ब्रेक नहीं दबाना है। अगर वहाँ पर सिर्फ ब्रेक दबा देते हैं और क्लच नहीं दबाते हैं तो उससे क्या होगा कि इंजन तो मूविंग रहता है और वो चक्का को घुमाता रहता है। तो उस सिचुएशन में आप गलती करते हैं, सिर्फ ब्रेक दबा देते तो इंजन क्या होगा कि चक्का पे तो पावर लगाता रहेगा, और ब्रेक दबा दीजिएगा तो चक्का तो रुकेगा, लेकिन गाड़ी तो मतलब इंजन की स्पीड की वजह से चक्का वहाँ पे स्लिप करेगा। और उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ब्रेक तो लग जाएगी लेकिन वही स्किड कर जाएगी, और वो सामने वाला हो सकता है कि आपकी गाड़ी पलटी कर जाए। तो इस सिचुएशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए मेन यही आता है कि आपको क्लच और ब्रेक दोनों दबाना है। मान के चलिए आप 30 के स्पीड में चल रहे हो, जितना स्पीड में चल रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको जो है मतलब डायरेक्टली आपको क्लच और ब्रेक दोनों को एक साथ दाब दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको गाड़ी कैसे रुकेगा। क्या होगा कि क्लच इंजन का जो पावर रहता है वो क्लच दाबने के साथ साथ जो है वो चक्का से जो पावर जो रहता है वो हट जाता है, ठीक है, चक्का बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि चक्का कितना भी पावर लगाएगा तो वो तो इंजन से हटा हुआ रहेगा, कितना भी स्पीड में हो तो ब्रेक मारिएगा तो वो तो कंट्रोल हो जाएगा, और इसके बाद इंजन भी पावर नहीं लगा रहा है, इसलिए चक्का गाड़ी को जहाँ पे आप ब्रेक मारिएगा चक्का मतलब व्हील जो है वहीं पे रुकेगा, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप सामने वाला का जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। इमरजेंसी ब्रेकिंग जो उसको कहते हैं, उससे आप भी बच जाएंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे चक्का भी आपकी गाड़ी भी आसानी के साथ रुक जाएगी और आपकी गाड़ी मतलब जो है स्किड नहीं करेगी। तो क्या बताएं आपको हम, इमरजेंसी सिचुएशन अगर गाड़ी पूरी तरह से रोकने की है, एक्सीडेंट का मतलब लग रहा है डर की हो सकता है, तो आपको क्लच और ब्रेक दोनों दाब देना है। इससे आपकी गाड़ी आसानी के साथ रुक जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल कंट्रोल के साथ गाड़ी रोक लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं नई तरह का वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए फिर एक बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।